नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ तस्वीरें देख रहे हैं आप। एससी बीसी समाज और अति पिछड़ा वर्ग का जो समाज है वो आज एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ, भले ही किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने आज इस मीटिंग में एक फैसला लिया है कि गोहाना की टिकट उनके एक किसी भी उम्मीदवार को दी जाए। एससी बीसी का हो या अति पिछड़ा वर्ग हो, उनको किसी को दी जाए, ये मांग उठाते दिखाई दिए। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता एक छत के नीचे आए। अब देखना ये होगा कि पार्टियां उन पर कितना ध्यान देती हैं। और इस मीटिंग के अंदर यह भी फैसला लिया गया, अगर कोई पार्टी एससी बीसी का कैंडिडेट उतारती है तो उसका समर्थन पूरा समाज करेगा और बढ़ चढ़कर उस उम्मीदवार को जिताने का काम भी पूरा समाज एकत्रित होकर करेगा। अब देखना यह होगा कि पार्टियां इसको कितनी गहराई से लेती हैं। समाज ने एकता दिखाई और मीटिंग की है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को यहाँ टिकटें नहीं मिली तो समाज ने एक फैसला किया कि राष्ट्रीय पार्टियां या तो टिकट देंगी, टिकट नहीं देंगी तो एक हफ्ते के बाद फिर यहाँ मीटिंग बुला करके समाज फैसला करेगा कि आगे निर्दलीय चुनाव लड़ाएं या कैसे की भी रणनीति होगी वो करेंगे। क्योंकि पिछड़ा वर्ग पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा संख्या होने के बाद भी गोहाना से टिकट नहीं मिली, और गोहाना में संख्या पिछड़ा वर्ग की बहुत ज़्यादा है। 2014 में रामचंद्र जांगड़ा जी आए, 2019 में राजकुमार सैनी जी ने चुनाव लड़ा। तो यही आज फैसला हुआ है कि कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कोई टिकट देती है तो समाज उसके साथ है। अगर राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती तो अगली मीटिंग में फैसला किया जाएगा और पिछड़ा वर्ग अपना कोई निर्दलीय प्रत्याशी उतार सकता है। बैकवर्ड समाज की एक छोटी ही मीटिंग थी ये। जो भी राष्ट्रीय पार्टी पिछड़ा वर्ग को टिकट देगी हम उसके साथ जाएंगे। और ये फैसला लिया गया है कि भाई एक हफ्ते के अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं आता है तो फिर अगली रणनीति के तहत जो कार्रवाई होगी वो सब आपके सामने होगी। और मैं भी अपनी एक टिकट मांग रहा हूँ, मेरे को भी उन्होंने बुलाया था, इसीलिए मैं भी इनके इसमें मीटिंग में पहुँचा। उसका समर्थन किया जाएगा। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, पहली बात तो पार्टी टिकट दे। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि एक हफ्ते के बाद यदि पार्टियों ने टिकट नहीं दी फिर हमारी दोबारा मीटिंग होगी और उस मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी, क्या आगे रणनीति कामयाब रहेगी। ऐसा नहीं बात कहने से काम नहीं चलता। इस प्रकार से आज तो केवल बुद्धिजीवी लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, और यदि एक हफ्ते के बाद यदि किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के रणनीति बनाएंगे और पूरे हल्के में निकलेंगे अपने वोट के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी विधानसभा पहुंचाने के लिए, एक कैंडिडेट के लिए। एक बैठक की गई है, क्या कहते हो? आज हमने पूरे गोहाना के पिछड़ा वर्ग की आज ये बैठक की है, जिसमें हमने सभी पार्टियों के नुमाइंदों, जो हमारे बैकवर्ड समाज के सभी पार्टियों में मौजूदा व्यक्ति हैं, सबको यहाँ पे बुलाया। और हमारे समाज के भी सैकड़ों लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 2014 और 19 और 2022 के चेयरमैन के चुनाव में भी बैकवर्ड समाज ने एक अहम भूमिका निभाई है, और 2024 के चुनाव में भी अहम भूमिका बैकवर्ड समाज निभाने वाला है। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं। हम सभी राष्ट्रीय पार्टियों को कहा है आज कि या तो हमारे को टिकट दो, नहीं तो हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा और हम पूरे चुनाव में अपनी अहम भूमिका हम निभाएंगे। या तो हमारे जो भाई जिस भी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो मेरे भाई हैं उनको टिकट दो, आप पार्टी में हो या बीजेपी में हो, हमारे आदमियों को टिकट दो, क्योंकि गोहाना की टिकट पे, गोहाना की सीट पे हमारा पहला हक बनता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे नुमाइंदगी है और पिछले कई दशकों से हमारा कोई यहाँ पे बन भी नहीं पाया है। इसलिए मैं यहाँ के सभी समाज को भी यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा सहयोग करे। इस मौके पे हमने उनका सहयोग किया है, उन पार्टियों का सहयोग किया है। हमने कांग्रेस को बहुत वोट दिया, हमारे समाज ने 2014 और 19 में बीजेपी को हमने बहुत वोट दिया। तो अब हम दोनों पार्टियों से आज दरखास्त करते हैं कि अब हमारी तरफ देखें। अब की बार गोहाना पे हमारा पहला अधिकार है, हमारे को टिकट देके और यहाँ से हमारा एमएलए चुन के हमारे समाज को सम्मानित करें। बैकवर्ड समाज का कोई उम्मीदवार बाहर से आता है क्या, वो रहेगा? नहीं, इस बारे में ऐसा कोई नहीं है कि बाहरी कोई उम्मीदवार नहीं होता। हमने राजकुमार सैनी हो चाहे रामचंद्र जांगड़ा हो, बैकवर्ड समाज ने हर किसी का सहयोग किया है और आज भी सहयोग करेगा। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड समाज ऐसा बिखरा हुआ समाज नहीं है। हम पूरे हरियाणा प्रदेश के एक लोग हैं, पूरे उत्तर भारत के एक लोग हैं। हम बैकवर्ड पिछड़े वर्ग इसलिए है कि हम असंगठित लोग हैं। हमारी किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादा वोट ना होने की वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं तो हम अच्छे खासे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कारीगर लोग हैं, हम हर तरीके से पहले भी हम क्या था कि जमीन ना होने की वजह से, देखो पिछड़ा वर्ग जो था, जो आरक्षण दिया गया था सिर्फ इसलिए दिया गया था कि हमारे पास जमीनें नहीं थी।
जो भी, चाहे वो नाई समाज हो, जांगड़ा समाज हो या पंचाल समाज हो, हमारे पास जमीनें नहीं थी, इसलिए हम थोड़े थोड़े फ्रेगमेंटेड में हर विधानसभा में मौजूद है। ठीक है, इसलिए हमारा अपना कैंडिडेट हम नहीं उठा पाते थे, परंतु आज हमारा जागरूक हो गए हैं, शहरों में कंसंट्रेट हो गए हैं। ठीक है, इस वजह से हम आज कैंडिडेट उठा सकते हैं। और कैंडिडेट पीछे दोनों चुनाव, तीनों चुनाव के मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2014 में, 22 में, 19 में, तीनों पार्टियों को, सभी पार्टियों को हमने दिखा दिया कि हम इतनी वोट दे सकते हैं कि जिताऊ वोट हमारे पास है। मतलब पार्टी नहीं, अगर कोई एक पार्टी देती है बाकी नहीं देती है तो क्या रहेगा आपका स्टैंड? तो हम उस पार्टी के साथ हैं। उस पार्टी का साथ दिया जाएगा जिसको टिकट मिले। और दोनों में से कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या? तो हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे जी, हमारा पूरा समाज इकट्ठा होकर अपना कैंडिडेट उतारेगा। अलग से पार्टी अगर किसी को देती है तो तीसरी पार्टी अभी तक जिसका जिक्र नहीं हो रहा। नहीं, हम राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि